दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई लड़ाकू विमान या कोई मिसाइल पेट्रोल या जेट फ्यूल से नहीं बल्कि समंदर के खारे पानी से चले? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन रक्षा तकनीक की दुनिया में अब यही भविष्य बनने जा रहा है। हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने एक ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश की है जिससे उसके हाइपरसोनिक हथियार समंदर के पानी से हाइड्रोजन निकालकर उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब है अनलिमिटेड रेंज, यानी ईंधन खत्म होने का डर ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत इस दौड़ में पीछे है तो आप गलत हैं। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में हमारे वैज्ञानिक शांत जरूर हैं, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। भारत अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल और प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो न केवल समंदर के पानी का रणनीतिक इस्तेमाल करना जानती है, बल्कि दुश्मन की किसी भी तकनीकी बढ़त को बेअसर करने में सक्षम है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर समंदर का पानी पीकर मिसाइल कैसे हमला करेगी। भारत के पास वो कौन से हाइपरसोनिक और अंडर वाटर हथियार हैं जो हिंद महासागर की सुरक्षा को अभेद्य बनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता और मेधा पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले उस तकनीक को समझते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो हाइपरसोनिक इंजन के लिए समंदर के पानी का इस्तेमाल कर सकता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन है। अगर कोई विमान उड़ते हुए या कोई जहाज चलते हुए सीधे समंदर से पानी ले और वहीं के वहीं उस पानी को तोड़कर हाइड्रोजन अलग कर ले तो उसे ईंधन भरने के लिए वापस बेस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे इन्फिनिट रेंज यानी असीमित दूरी की क्षमता कहा जाता है। यह सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बेहद जटिल है। हालांकि भारत के लिए यह चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भविष्य की तकनीक किस दिशा में जा रही है, और भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का मुख्य फोकस अपनी सीमाओं की सुरक्षा और हिंद महासागर में शांति बनाए रखना है। इसके लिए डीआरडीओ ने 2 मोर्चों पर जबरदस्त काम किया है। एक आसमान में हाइपरसोनिक और दूसरा समंदर के नीचे न्यूक्लियर सबमरीन। आपको बता दूं कि चीन के इस दावे के जवाब में भारत के पास अपना स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम है। यह एक ऐसी तकनीक है जो भविष्य की मिसाइलों को ध्वनि की गति से 6 गुना तेज उड़ने की शक्ति देती है। अब आप पूछेंगे कि इसमें ईंधन का क्या रोल है। दोस्तों, भारत स्क्रैमजेट इंजन तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। सामान्य रॉकेट को अपना ऑक्सीजन साथ लेकर उड़ना पड़ता है, जिससे वो भारी हो जाता है, लेकिन भारत का स्क्रैमजेट इंजन वातावरण से ही ऑक्सीजन सोख लेता है। यही तकनीक भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल के साथ मिलकर काम करेगी। डीआरडीओ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और ग्रीन एनर्जी पर बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रहा है। अगर दुश्मन के पास पानी से ईंधन बनाने की तकनीक है तो भारत के पास हवा से ऑक्सीजन लेकर मैक 6 की रफ्तार पकड़ने वाली तकनीक पहले से मौजूद है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे डिटेक्ट करना या रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। यह भारत की डिफेंस नीति को मजबूत करता है, यानी हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि दुश्मन हम पर हमला करने की गलती न करे। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो सचमुच समंदर के पानी के दम पर जिंदा रहती है। हम बात कर रहे हैं भारत की SSN यानी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों की, जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनाई जा रही हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि डीजल पनडुब्बी और न्यूक्लियर पनडुब्बी में क्या फर्क है। डीजल पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन पानी की सतह पर आना पड़ता है, जहां दुश्मन के रडार उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पनडुब्बी यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह पनडुब्बी समंदर का पानी लेती है और उसे अपने अंदर मौजूद सिस्टम्स के जरिए फ्रेश वाटर और ऑक्सीजन में बदल देती है। जी हाँ, इसके अंदर बैठे हमारे नौसैनिक उसी ऑक्सीजन में सांस लेते हैं जो मशीन ने समंदर के पानी से बनाई है। इसके अलावा
इसका न्यूक्लियर रिएक्टर उसे ठंडा रखने के लिए भी आसपास के अथाह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि भारत की यह पनडुब्बी महीनों तक, जी हाँ, महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। इसकी सीमा ईंधन नहीं है, इसकी सीमा सिर्फ इंसान के खाने पीने का राशन है। चीन जिस पानी से ईंधन की बात अब कर रहा है, भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां जैसे INS अरिहंत और आने वाली नई SSN उस सिद्धांत का इस्तेमाल सर्वाइवल और पावर के लिए पहले से कर रही हैं। हिंद महासागर में भारत की यह क्षमता सुनिश्चित करती है कि कोई भी बाहरी ताकत हमारे समुद्री रास्तों को रोकने की कोशिश न करे। यह शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दूं कि इस तकनीक का असली मकसद युद्ध करना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकना होता है। चीन अगर हाइपरसोनिक ग्लाइडर बना रहा है जो पानी से ईंधन लेता है, तो उसका मकसद अपनी पहुंच बढ़ाना है। लेकिन भारत की रणनीति एरिया डिनायल की है, यानी हमारे पास ऐसे सेंसर्स, रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें जैसे AD-1 और प्रोजेक्ट कुशा हैं जो किसी भी हाइपरसोनिक खतरे को भांप सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब तकनीक के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकता, चाहे क्रायोजेनिक इंजन हो या स्क्रैमजेट। भारत ने सब खुद बनाया है। यह जो सी वाटर टू फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, भारत के IIT और IISc जैसे संस्थानों में हाइड्रोजन एनर्जी पर बहुत एडवांस रिसर्च चल रही है। हम भविष्य में अपने जहाजों को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जो समंदर के पानी से ही बनेगा। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, बल्कि हमारी नौसेना को लंबी दूरी तक बिना लॉजिस्टिक्स की चिंता किए गश्त लगाने में मदद करेगा। भारत की रक्षा तैयारी किसी देश की जनता के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस देश की सेना और उसकी विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक ढाल है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारा व्यापार सुरक्षित रहे और हमारे नागरिक चैन की नींद सो सकें। और इसके लिए जरूरी है कि हमारी तकनीक दुश्मन से एक कदम आगे रहे। इसके अलावा DRDO डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों पर भी काम कर रहा है। अगर भविष्य में कोई ऐसा विमान या मिसाइल आती भी है, तो उसे मिसाइल से नहीं, बल्कि प्रकाश की गति से चलने वाली लेजर बीम से निष्क्रिय किया जा सकता है। लेजर हथियारों को सिर्फ बिजली चाहिए और हमारी न्यूक्लियर पनडुब्बियों या बड़े युद्धपोतों के पास बिजली की कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों, चीन के दावों से घबराने की जरूरत नहीं है। तकनीक के दावे करना और उसे एक विश्वसनीय हथियार में बदलना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जबकि भारत ठोस और विश्वसनीय तकनीक जैसे ब्रह्मोस, अग्नि और न्यूक्लियर सबमरीन पर काम करता है, जो वक्त आने पर धोखा नहीं देती। DRDO और हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास यही है कि भारत की संप्रभुता पर आंच न आए। समंदर का पानी हो या आसमान की हवा, भारत हर संसाधन का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करने में सक्षम है। यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए सजग भी है और समर्थ। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट को और तेज कर देना चाहिए? क्योंकि हिंद महासागर में असली गेम चेंजर वही साबित होंगी। अपने विचार, सुझाव और राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि भारत की रक्षा तैयारियां सही दिशा में हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को अपनी सेना और वैज्ञानिकों की ताकत का एहसास हो सके। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि डिफेंस और टेक्नोलॉजी की ऐसी ही बेहतरीन और सटीक विश्लेषण वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।